बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज लैलतुल कद्र की रात नसीब को बदलने वाली तस्बीह जिसे पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा, फौरन अल्लाह की गायबी मदद आ जाएगी। लैलतुल कद्र की रात मेरे भाइयों, जो बंदा ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ के रब करीम से कुछ भी मांगेगा, आज अपनी हर हाजत को पूरा करवा के उठेगा। और जो बंदा लैलतुल कद्र की रात की कदर कर लेता है, इस वीडियो में बताए गए अमाल को पढ़ लेता है, तो रब करीम से जिस हाजत को, जिस मकसद को लेके बैठता है, वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो लैलतुल कद्र की रात को अर्श को हिला देने वाली ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ता है, और 11 बार ये दुआ पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। जिस घर में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ ली जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात आ चुकी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब रमजान का आखिरी अशरा था तो मैं अपनी कमर कस लेता। वजीफे का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट के देखने से लैलतुल कद्र की रात के ये खासुल खास अमाल अगर आपके हाथों से निकल गए तो फिर पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, अगर आप ये वीडियो स्किप करके देखेंगे ना तो भाई फिर नुकसान आपका है। मेरा काम था वजीफा बताना, वो तो मैंने स्पेशली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है। मैंने अपना हक अदा कर दिया। बाकी आप खुद सोच लें कि आपने इस मौके से फायदा उठाना है या नहीं। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा हाथों से निकल जाएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि आज आप थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफे को दे दो, इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके ये दिए हुए चंद मिनट जाया नहीं जाएंगे। आपके पास फिर पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ भी करना होगा कर लेना, लेकिन पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए। दोस्तों, आज जिस भाई बहन ने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो समझ लें कि उसके वारे न्यारे होने वाले हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फायदा आपका है। ये रात साल में एक बार आती है, बस इतना समझ लेना, आज मौका है, फायदा उठा लो। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। दोस्तों, वजीफा शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि आप इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा। आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को सवाब की नीयत से जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। दुनिया के जिस कोने तक भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दें। ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप शेयर करना भूल जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने उन प्यारों के पास इस वीडियो को पहुंचा दें जो वाकई जरूरतमंद हैं, जिनके पास एक वक्त के खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात का सदका समझकर अपने प्यारों का एहसास कीजिए। अपने हर प्यारे के पास इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी इस अमल से मुकम्मल फायदा हासिल कर सकें, और इंशाअल्लाह वो आपको दुआएं देंगे कि वाकई आपने इनके साथ एक अच्छे अमल को शेयर किया। और आगे इनको भी तलकीन कीजिए कि वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जहां तक इनकी रसाई मुमकिन है। दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात, इस रात में रहमतें बरकतें बेशुमार है। ये 1000 महीनों से अफजल रात है। ये आखिरत कमाने और बनाने की रात है। शब कद्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मगफिरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। रमजान मुबारक अपनी बरकत और सादतों को समेटते हुए अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अबदी सादतों से बहरामंद हो रहे हैं। रोजा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगी जा रही है। तवील क़यामत सुजूद से अपने खालिक को, मालिक को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का भी दरिया जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में किया है। दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात
गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो मैं अपनी कमर कस लेता। दोस्तों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया और आखिरत बनाई गई, वो इन रातों की इतनी कदर करते कि सहाबा कराम से फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी कमर कस लेता, क्योंकि इस रात में एक रात लैलतुल कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। अगर आप इस रात को पा लेते हैं, इस एक रात में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेते हैं, अल्लाह वालो, मेरा मकसद दो दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आप तक वो मुस्तनिद और मुजरब अमाल लेकर आता हूँ जो शब कदर की रात के खासुल खास अमाल हैं। दोस्तों, आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल छोटी सी गलती कोताही से ये रात हाथों से निकल सकती है। ये मौका साल में एक बार आता है। दोस्तों, रमजान के आखिरी अशरे में भी लोग बाजारों में घूम रहे हैं, रातों को जाकर टीवी ड्रामास देख रहे हैं। अल्लाह वालो, इन तमाम चीजों को छोड़ दो। आज की रात इतनी अफजल है। इस रात में दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। अगर कोई रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है तो लैलतुल कदर की रात जाग लो। इस रात में ये अमाल कर लो, आप खुली आंखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को देखेंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी दुआ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कलमात हैं और इन कलमात को पढ़ने वाला लाचार है, मजबूर है, अगर बेबस है, रब की जात बेबसी से, लाचारी से, मजबूरी से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाएगी इंशाअल्लाह। आज रब करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात झोलियां भर भर के नवाजेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो जात जब देने पर आती है, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। और आज तो रात ही कबूलियत की है। आप में से बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, शबान के महीने को लापरवाही में गुजारा, शब मिराज को भी लापरवाही में गुजारा, शब बरात को भी लापरवाही में गुजारा। अब रमजान के आखिरी अशरे की लैलतुल कदर की रात है, शब कदर की रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है, 83 सालों से बेहतर रात है। इस रात में एक बार इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो अर्श से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, गायब से रिस्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। लेकिन है कोई रब करीम से मांगने वाला? तो दोस्तों, आज इस रात में मांगो। वो बेटियां, वो माएँ जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, वो आज रमजान की इस लैलतुल कदर की रात को ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। और 11 बार ये दुआ पढ़ने से आप मुस्तजाब दावात बन जाते हैं। आप रब करीम से जो भी मांगते हैं, रब की जात गैब से अता फरमाती है। आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जवान बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए लैलतुल कदर की रात को ये वजीफा पढ़ना जरूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब आपके मुल्क में लैलतुल कदर की रात, शब कदर की रात आ जाए तो आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार, सफर, जहां कहीं किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही रब की जात फौरन हर हाजत को पूरा कर देगी इंशाअल्लाह। फौरन हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। आज अगर आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत आज शब कदर की रात में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दोस्तों, ये रात अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाई। अल्लाह के हबीब ने अर्ज किया कि या अल्लाह, सहाबा कराम की उम्रें इतनी इतनी लंबी थी, इनके पास तो नेकियों के ढेर थे, मेरी उम्मत की उम्रें तो छोटी होंगी, वो कैसे इतनी नेकियां करेंगे, वो कैसे तुझे राजी करेंगे। तो रब्बे काबा ने अपने प्यारे हबीब से फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में
5 ताक रातें तेरी उम्मत के लिए तोहफा हैं। आपकी उम्मत इन 5 ताक रातों में रब को मना ले और रब को राजी कर ले। शब कदर को तलाश कर ले, जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो 83 सालों से बेहतर है। आपकी उम्मत इस रात को पाले, आपकी उम्मत की नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। बेशक उम्र छोटी है लेकिन नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला के कमालात देखिए दोस्तों, ये रात हमारे लिए तोहफा है। ये रात रब करीम से खजाने लूटने का वक्त है, दुनिया और आखिरत संवारने का वक्त है। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा रब करीम से मांगता है, और आज वो कबूलियत की रात है जब रब देने को तैयार बैठा है। तोबा करोगे तोबा मिलेगी, घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। आज लैलतुल कदर की रात है, शब कदर की रात है। ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आपके वो मकासद जो आपको नामुमकिन लगते हैं, इंसानी अकल जिन कामों को नामुमकिन कहती है, दोस्तों लापरवाही मत कीजिएगा। आपकी छोटी सी गलती कुताही से पूरे साल का पछतावा बन जाएगा। ये रात अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि अगर आप पूरे साल के गुनाहों की माफी चाहते हैं, आप पूरे साल गुनाह करते हैं, बेशुमार गलतियां कुताहियां करते हैं, और रमजान की लैलतुल कदर की रात को रब के सामने हाथ जोड़ के तौबा करते हो, तो रब पूरे साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। आज माह रमजान की इस रात में अगर खजाने लूटना चाहते हो, अगर रब करीम की रहमत की बरकत से दौलत का इंतजाम कराना चाहते हो, आप एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, और ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद, हर ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाए, तो दुनिया जहां का काम छोड़कर आज लैलतुल कदर की रात की कदर कर लो। आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार ये दुआ पढ़ने से अर्श इलाही पे बैठा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह वालों, आज की रात को जाया मत कीजिएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? शब कदर की रात पूरा दिन मौजूद है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आप किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 11 बार पढ़ना है दोस्तों, इस बात को याद रखना, आपने दुरूद पाक को 11 बार पढ़ना है। इससे पहले मैं 27वीं रात की शब कदर की रात की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। इंशाअल्लाह हमारे साथ दुआ में लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए अल्लाह, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज अपने प्यारे हबीब के सदके इस बख्शिश के अशरे में हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आज लैलतुल कदर की रात के सदके हम पर अपना खुसूसी नजर करम फरमा। आज हम सब की गलतियों कोताहियों को माफ फरमा के कामयाबियों को हमारे मुकद्दर में लिख दे। हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी अता फरमा। तू बख्शने वाली जात है। आज हमारे गुनाहों को ना देख अल्लाह, तुझे रमजान की रहमत का वास्ता, इस अशरे की अजमत का वास्ता, शब कदर लैलतुल कदर की फजीलत का वास्ता, आज हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। जिस घर में जवान बेटियां हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदके जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इस तरह दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी।
अब फौरी तौर पर बावजू मसल्ले पे बैठ के वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता एक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके और काट काट के देखते हैं, लेकिन अब लैलतुल कदर का वो खास अमल बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद बंदा मुस्तजाब दावत बन जाता है। जो मांगता है, जितना मांगता है, गायब से हर हाजत पूरी हो जाती है। इसलिए आज वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरे साल का पछतावा भी हो सकता है। अल्लाह वालों, ये चंद मिनट की वीडियो अगर आपके पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम कर दे, पूरे साल की खुशियों का इंतजाम कर दे, तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, लेकिन आज ये न सोचना कि मेरी अकल, इंसान की अकल कहती है कि ये नामुमकिन है। आज जिसको जो चाहिए मांग लेना। आज रब का दरबार लगा हुआ है। शबे कदर की रात है, 1000 महीनों से बेहतर रात है। आज की रात खजाने लूटने की रात है। आज की रात अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की रात है। अल्लाह वालों, आपने अपने तमाम मकासद की नियत करनी है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम इतना ताकतवर है कि अगर कोई नजर बद का शिकार है, हसद का शिकार है, जादू जिन्नात का असरात का शिकार है, अगर आपका चलता कारोबार बंद हो गया या आपके हर काम में कोई ना कोई रुकावट है, आपके बने बनाए काम खराब हो जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज आपने पहले नंबर पर या कहारू को पढ़ना है। ये रब्बे करीम का एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा गायबी मोकल है कि जब कोई बंदा लैलतुल कदर की रात को या कहारू पढ़ना शुरू कर देता है तो अर्श इलाही पे बैठा रब गायबी खजानों से गायबी फरिश्तों को भेज के आपकी तमाम नुहूसतों को, परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं तो या कहारू को पढ़ लीजिए। या कहारू एक ऐसी गायबी मोकल है कि जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही गायबी फरिश्ते आपकी हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटों को दफन कर देते हैं। आज अगर आप हर तरह की मुसीबतों से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात, कारोबारी बंदिश, रिश्तों की बंदिशों से मार देता है। और आज लैलतुल कदर की रात में या कहारू पढ़ने से इंशाअल्लाह तमाम रुकावटों, बंदिशों से मुकम्मल निजात हो जाएगी। आपका रास्ता साफ हो जाएगा, बिगड़े काम समझ जाएंगे। या कहारू पढ़ने के बाद अब फौरी तौर पर रब करीम को राजी कर लिया, अपनी तमाम रुकावटों, बंदिशों से निजात पा ली। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ है। ये अर्शी मोती हैं जो अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं। ये कलमात रब को इतने पसंद हैं कि जब कोई बंदा इन अल्फाज को, इस दुआ को पढ़ता है तो वो बंदा मुस्तजाबुद दावत बन जाता है, यानी मुंह से जो निकालता है इस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, ये दुआ क्या है, कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हर चीज बताऊंगा। आज मेरी इन बहनों की शिकायत जिनको वजीफा पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि शबे कदर की रात किसी भी तरह से आपसे ये वजीफा जाया हो जाए। मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा। वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब से है, राजी रब को करना है। जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये है वो दुआ, ये है वो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई दुआ, ये है वो कलमात जो शब कदर की रातों में पढ़े जाते हैं। ये है वो दुआ जो तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमका देती है। ये है वो दुआ जिसे पढ़ने के बाद बंदा जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को 11 बार पढ़ना है। 11 बार बड़ी तवज्जो से, खलूस नियत से पढ़ना है। ये अर्श इलाही से लटकी हुई दुआ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम
आप ये दुआ हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। ये रात कबूलियत की रात है। आपके पास पूरी रात पूरा दिन मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, दुकान पर, दफ्तर, कारोबार, सफर, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। लेकिन लैलतुल कदर की इस रात को ज़ाया मत करना मेरे भाइयों। लैलतुल कदर की रात की कदर कर लो। ये घड़ियां इतनी कबूलियत की हैं कि ये साल में एक बार आती हैं और पूरे साल का रिस्क दे जाती हैं। ये रात 1000 सालों से 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात इतनी कबूलियत की रात है कि इसमें मांगने वाला अगर फकीर बैठता है तो रब की जात बादशाह बना के उठाती है। तंग दस्त बैठता है, लाचार बैठता है, मजबूर बैठता है तो रब की जात कामयाब बना के उठाती है। आज लैलतुल कदर की रात में सिर्फ 11 बार ये दुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। ये रब के पसंदीदा कलमात हैं और ये अल्फाज पढ़ने वाला रब का पसंदीदा बन जाता है, रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर इसके पास आती है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके और तरतीब से 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने इस दौरान किसी से बात कर ली तो वजीफा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये रात बड़ी कबूलियत की रात है। अगर खुली आंखों से रब की गैबी मदद से माला माल होना चाहते हो तो जरूरी है कि आप तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत से ये वजीफा पढ़ें। दूसरी बात ये कि वजीफा पढ़ते दौरान अगर आप 11 बार इस दुआ को पढ़ते दौरान 11 हाजात को रखोगे ना, 11 हाजात 11 मकासद की नियत करके बैठोगे तो 11 की 11 इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। और अगर 11 बार इस दुआ को पढ़ने से 11 की 11 हाजात, 11 मकासद, 11 ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रात किसी को ज़ाया करनी चाहिए। दोस्तों, आपके पूरे साल का मुकद्दर समझ जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा, परेशानियों का, मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। पहले नंबर पर या कहारू से तमाम नहूसतें, रुकावटें, बंदिशें खत्म। दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये अर्श इलाही के साथ लड़की हुई दुआ पढ़ने से दुनिया की तमाम हाजात, तमाम मकासद में कामयाबी, कर्ज से निजात, मनपसंद नौकरी, शादी, हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। आज वो रात है कि एक बंदा सारा साल ठोकरें खाता है, ताने सुनता है, बेशुमार कोशिशें करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होता। और आज वो रात है कि 11 बार छोटी सी दुआ पढ़ने से, चंद मिनट का वजीफा करने से, रमजान की रात में लैलतुल कदर, शब कदर की रात में 11 बार ये वजीफा पढ़ने से बैठे बैठे मुकद्दर बदल जाता है, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके और तरतीब से 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर बगैर जगह छोड़े तीसरा और आखिरी वजीफा जो पढ़ना है, ये वजीफा बहुत कमाल का जिक्र है। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि वजीफा सुनते ही आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल कितना ताकतवर और खास है। रमजान के आखिरी अशरा जहन्नम की आग से बचने का। और जो बंदा इस आखिरी अशरे में तीसरे नंबर पर यह वजीफा पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ता है, यानी कि ए अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। जब कोई बंदा इस बात का इकरार करता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और इकरार करता है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट के जाना है, तो रब फरमाता है तो इस दुनिया में बैठकर, इस फानी दुनिया में बैठकर इस बात का इकरार कर रहा है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। और इस शब कदर की रात में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाला रब को मना लेता है, रब को राजी कर लेता है। ये रात खजाने लूटने की रात है। ये रात रब से अपनी हर हाजत को पूरी कराने की रात है। पूरे साल का रिस्क और दौलत को समेटने की रात है। इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से बिगड़े काम संवर जाएंगे, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप करोड़ों भी मांगोगे ना तो वो भी अल्लाह की जात देने पे कादिर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें
आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते साथ ही आप रब करीम को मना चुके। फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब रब से मांगने का वक्त है, खजाने लूटने का वक्त है, हाजात पूरी कराने का वक्त है। आप दोनों हाथ उठा के जिद करके मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, रो रो के मांगिएगा और जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मेरा रब फौरन अता फरमाएगा और हाजत को पूरा करेगा। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज बदबख्त है वो बंदा जो रमजान की इस रात, लैलतुल कदर की रात को, शब कदर की रात को ये वजीफा छोड़ेगा। ये वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ के आपने दोनों कानों को हाथ लगा के सच्ची तौबा करनी है। ये जहन्नम की आग से बचने का आशरा है। जन्नती होना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो तौबा कर लो। आज पूरे साल के गुनाहों की माफी हो रही है, पूरे साल के गुनाहों का ढेर आपके कंधों से उतर रहा है। इंशाअल्लाह आज मौका है। रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूँ, रब के करीब होने का तरीका बता रहा हूँ। अब इस रात में खजाने लूटने का वक्त है। अब हाथ फैला के बैठ जाएं, सजदे की हालत में चले जाएं, आंखों में आंसू लिए रोते हुए तड़पते हुए अपने प्यारे हबीब के सदके, माह रमजान की अजमत के सदके, लैलतुल कदर की रात का वास्ता देकर मांगिएगा। जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मुकद्दर हो जाएगा, जितना मांगेंगे मिलता चला जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुशो आबाद रखे। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ अमाल डेली बेसिस पे आपके हवाले करता रहूंगा। नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।